बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सोर्स चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS501 असाइनमेंट 3 सोल्यूशन। जी तो दोस्तों, ये आप लोगों के मैसेजेस बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर, तो मैंने इसके ऊपर अटैम्प्ट की है और बेस्ट एफर्ट है। आप मेरे साथ असाइनमेंट देखेंगे, मैं जब इसे सॉल्व करूँगा तो आइडिया हो जाएगा कि ये बड़ी बेस्ट एफर्ट है। ये असाइनमेंट लेक्चर 23 से आई है जी, लेक्चर नंबर 23 से। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल मस्ट सब्सक्राइब करना है आपको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि कोई भी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता ताकि ग्रुप्स में फैल जाए और बाकियों का भी भला हो जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करना है आपने। और अगर आपको लगे कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अगर सही है तो कमेंट करके बताना है कि मेरा जो मेथड था वो बिल्कुल ठीक है। आए अब हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हैंड आउट से भी दिखाऊंगा कि ये कहाँ से आया हुआ है। लेक्चर 23 है, हल्की सी सर इसके ऊपर बात करके चले गए हैं। बाकी ये मैथ की कैलकुलेशन है जो कि हम खुद करते हैं। अब आप मेरे साथ हैं, लेट्स स्टार्ट जी। ये आप पैराग्राफ पढ़ेंगे। मिस्टर Hamad is working as performance analyst engineer in Alpha Architecture Lab, who has been asked to perform CPU performance analysis of the first 3 different generations of the same CPU. To analyze and compare the performance of each generation, Mr. Hamad select a program and execute each CPU generation separately. The selected program has 500 instruction. यही काम की बात है, यहाँ से काम शुरू होगा जी। टोटल जो 500 इंस्ट्रक्शन है, 60% CPU इंस्ट्रक्शंस हैं, 40% IO इंस्ट्रक्शंस हैं। On the first generation of CPU, each CPU instruction takes approximately 1 second. कौन सा 1 सेकंड ले रहा है? CPU की इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड ले रही है to execute, whereas each IO instruction takes 0.5 टाइम मोर। मतलब एक है तो उससे ज़्यादा, एक का 0.5 टाइम मोर, मतलब 1.5 हो गया ना। ये क्या ख्याल है आपका? इस पर कमेंट ज़रूर करें। मैं तो यही समझ रहा हूँ ना कि अगर 2 गुना तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता, 1 गुना सेम है तो वो एक हाफ है। एक का मैंने एक को 0.15 से अगर आप मल्टीप्लाई करा के देख लो तो जवाब कितना आएगा? इसको कैलकुलेट कर लें जी। 1 को उसमें ऐड कर लेंगे हम। 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो क्या आएगा? 0.5 ही प्लस 1 तो वही 1.5 हो गया। ठीक है जी, ये मैंने साथ ही कर दूँ। Execute to compare the CPU instructions. अच्छा, अब तक क्या बात समझ में आई है? अब तक ये बात समझ में आई कि 500 टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं, 60% CPU इंस्ट्रक्शंस हैं, 40% IO इंस्ट्रक्शंस हैं। अब टाइम कितना कंज्यूम करती है CPU की इंस्ट्रक्शन? 1 सेकेंड। और IO इंस्ट्रक्शन कितना यूज़ करती है? 0.5 टाइम मोर टू एग्जीक्यूट कंपेयर टू। ये 0.4 मतलब 1.5 गुना, समझ लें 1.5 गुना ज़्यादा यूज़ करती है। अगर वो एक करती है तो ये उसका एक मिनट, इस यहीं पे हम चेक कर लें। टू एग्जीक्यूट वेयर एज ईच इंस्ट्रक्शन टेक IO इंस्ट्रक्शन टेक 0 पॉइंट मोर टू एग्जीक्यूट एज कंपेयर टू CPU इंस्ट्रक्शन। मतलब जितना वो करती है उसका 0.5 गुना एक्स्ट्रा, 0.5 गुना एक्स्ट्रा जो है वो CPU इंस्ट्रक्शन करती है। ठीक है, ये बात हमारी। टू एग्जीक्यूट ऑन द सेकंड जनरेशन ऑफ द प्रोसेस। पहले मैं इतना सॉल्व करके आता हूँ, फिर हम बात करते हैं आगे। टोटल इंस्ट्रक्शन कितनी है? 500। 60% उसका कौन यूज़ करता है? CPU इंस्ट्रक्शन। तो मैंने 500 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 300 बनता है जी। ये CPU टेक्स फ्रॉम द टोटल। IO इंस्ट्रक्शन कितना यूज़ करती है? टोटल इंस्ट्रक्शन 500 है, 40% इंस्ट्रक्शन जो है वो IO हैं। तो मैंने 500 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये 200 IO इंस्ट्रक्शन बनी। अब रही बात टाइम की। टाइम रिक्वायर्ड फॉर CPU इक्वल टू 1 इंस्ट्रक्शन पर 1 सेकंड पर इंस्ट्रक्शन। CPU 1 सेकंड सरने का लेता है एक इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक हो गया। टाइम रिक्वायर्ड फॉर IO इक्वल टू 1.5 सेकंड पर इंस्ट्रक्शन। ये मैं आपको कैलकुलेट करवा के लाया हूँ। टोटल टाइम 300 CPU की इंस्ट्रक्शन है, वो टाइम कितना लेती है? 1 सेकंड जमा
200 आयो इंस्ट्रक्शन है वो टाइम कितना लेती है, 1.5 सेकंड। इन दोनों को जब ज़रब करके फिर इनके साथ जमा किया गया तो जवाब आ गया 600 सेकंड लगते हैं जी उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए। उसमें से 300 फर्स्ट जनरेशन के ऊपर 300 सेकंड लेता है कौन, सीपीयू इंस्ट्रक्शन 300 सेकंड लेती हैं आयो इंस्ट्रक्शंस। ये बात यहां तक आपको समझ आ गई। अच्छा, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दी प्रोग्राम 600 सेकंड बनते हैं जी। प्रोग्राम के अंदर दो तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं, आयो और सीपीयू। सीपीयू 300 सेकंड लेती है, आयो 300 सेकंड लेती है, टोटल 600 सेकंड होगा। अब आ जाए अगले चीज़ के ऊपर। ऑन द सेकंड जनरेशन ऑफ द प्रोसेसर द एग्जीक्यूशन ऑफ सीपीयू एंड आयो इंस्ट्रक्शंस इज इम्प्रूव्ड बाय 15% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। यहीं पे रुकूंगा मैं अब। 15% इंप्रूवमेंट इन सीपीयू इन सेकंड जनरेशन। 300 तो वो पहले ले रही थी सीपीयू की इंस्ट्रक्शन, ज़रा 15/100 उसका 15% निकाला मैंने। फिर 300 में से 45, 15% 45 बनता है, 300 में से 45 निकाला तो 255 सेकंड अब वो लेगी 15% इंप्रूवमेंट की वजह से। क्योंकि टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई तो पहले वो 300 सेकंड टाइम लिया करती थी, अब वो 255 सेकंड टाइम लेगी। कौन सी इंस्ट्रक्शंस, सीपीयू इंस्ट्रक्शन। 15% इंप्रूवमेंट हुई इसमें। 10% इंप्रूवमेंट इन आयो इंस्ट्रक्शन इन सेकंड जनरेशन। पहले वो 300 लेती थी, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 तो ये बना 300 माइनस 30 270 सेकंड्स। अब सेकंड जनरेशन के ऊपर क्योंकि इंप्रूवमेंट थी सीपीयू की तो टाइम कम लगेगा, तो हमने क्या किया 270 सेकंड अब लग रहे हैं जी इंप्रूवमेंट आने की वजह से। 270 सेकंड किस में, आयो में, और 255 सेकंड किस में, सीपीयू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में। इन दोनों को मैंने जमा किया तो 255 जमा 260 ये हो गया 525। अब आ जाए टेबल के ऊपर तो ये देखें अभी हम कैलकुलेट करके हैं, जब 15% इंप्रूवमेंट हुई तो 255 सेकंड लगना शुरू हो गया सेकंड जनरेशन के अंदर टाइम, और आयो के अंदर 270 सेकंड लगना शुरू हो गया टाइम। टोटल टाइम मैंने इन दोनों को जमा किया तो 525 बना। ये टोटल इंप्रूवमेंट कितनी बनती है, टोटल इंप्रूवमेंट ये बनती है 12.5%। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे मैंने निकाला था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये देखें, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू बटे ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला है, ये आप यहाँ से देख लें। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी मेरी 600 माइनस न्यू वैल्यू कितनी थी मेरी 575 बटे ओरिजिनल वैल्यू 600 मल्टीप्लाई बाय 100। जब ये करेंगे तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा जो कि 12.50 है जी। 50 लिखिएगा, सर ने कहा था 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है आपको। 12.50%। अच्छा, ये मैंने वहाँ से लिया फार्मूला, इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले के ऊपर, थर्ड जनरेशन के ऊपर। थर्ड जनरेशन में भी यही था। द एग्जीक्यूशन ऑफ सीपीयू एंड आयो इंस्ट्रक्शन इज फर्दर इंप्रूव्ड बाय 15% एंड 10% रिस्पेक्टिवली एज कंपेयर टू सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के मुकाबले में इंप्रूवमेंट हुई है। तो ये आ गई थर्ड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में सीपीयू कितना टाइम लेता था 255, सीपीयू इंस्ट्रक्शन 255 सेकंड लेती थी, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आया 38.25। इसको मैंने 255 में से माइनस किया तो ये बना 216.75 सेकंड। तो अब ये इतना टाइम लेगी। आयो इंस्ट्रक्शन सेकंड जनरेशन में कितना लेती थी 270। कितनी इंप्रूवमेंट आई 10%। 270 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 ये बना 27। अब 270 माइनस 27 243 सेकंड्स। अब ये इतना लेती है। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 216.75 प्लस 243 ये बन जाएगा, जाके मैंने वहीं कैलकुलेट कर दिया है, देख लेते हैं। ये देखें टाइम रिक्वायर्ड दोस्त, ये देखें टाइम कम होता जा रहा है जनरेशन के हिसाब से, क्योंकि इंप्रूवमेंट जो होती जा रही है टेक्नोलॉजी में। ये आयो के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है ये इन दोनों को जमा करने से टाइम आता है। अब कितने परसेंट इंप्रूवमेंट हुई है, ये 12.43% इंप्रूवमेंट हुई है जी। फार्मूला कौन सा है, यही वाला। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी मेरी, यहाँ से देख के बताता हूँ मैं आपको। ओरिजिनल वैल्यू थी मेरी 525। अच्छा, ये कैलकुलेट भी कर लेते हैं हम। ओरिजिनल वैल्यू थी मेरी 525 माइनस न्यू वैल्यू मेरी है 459 + 243 = 216.75 सेकंड। 216.75 सेकंड। 216.75 सेकंड 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 216.75 सेक
इक्वल ये हो गया इतना, मल्टीप्लाई बाय सॉरी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू वो थी 525 मल्टीप्लाई बाय 100। ये है जी फार्मूला। कहाँ गलती कर गया, कहीं कर गया, वो डिवाइड करके वो मल्टीप्लाई करने से बजाय मल्टीप्लाई अब 1 2 3 4 के साथ करना पड़ेगा, तब वहाँ पे पहुँचेंगे। हाँ जी 12.57 कितना जी 12 पॉइंट कितना आया 12.57। ये कैलकुलेशंस आपने चेक कर लेनी है। 12.57 12.57% जी इम्प्रूवमेंट हुई है सेकंड टू थर्ड जनरेशन में। सेकंड टू थर्ड जनरेशन में 12.57% इम्प्रूवमेंट हुई है। ये थी जी हमारी ओवरऑल। ये कैलकुलेशंस आप लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। सर ने तो हमें सिर्फ टेबल की वैल्यूज़ फिल करने को कहा है। ये सपोर्टिंग है, अच्छा रहेगा अगर हम लिख लें तो। कमेंट में अपनी राय आरा से ज़रूर आगाह करें आप लोग। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी पेशी है तो ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है तब भी ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें और हमारी असाइनमेंट अगर खुदा ना खास्ता कोई कमी है तो बेहतर हो सके। थैंक यू वेरी मच जी। चैनल को बहरहाल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।